स्वागत है जी नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैच चल रहा था फुटी का यहाँ पे। क्रिकेट से भी ज़्यादा पॉपुलर गेम है, रग्बी और फुटबॉल का थोड़ा सा मिक्सचर है, ऑस्ट्रेलियन गेम इसको बोल देते हैं। तो अभी थोड़ा ब्रेक हुआ था, अभी प्लेयर जब ग्राउंड में आएंगे तो थोड़ा शोर इस वीडियो में आ सकता है। वीडियो जो आज की है ये पर्टिकुलर है किन को अभी इस टाइम पे अप्लाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि हाल ही के टाइम में ऑस्ट्रेलिया के विजिटर वीज़ा का रिफ्यूज़ल रेट जो है वो भी इंक्रीज़ हुआ है। देखा देखी सारे एप्लीकेशन लगा रहे बिना देखे कि क्या उनका प्रोफाइल वीज़ा वाला, इसी उम्मीद में कि बॉर्डर खुले हैं तो भाई अब तो हर किसी को वो वीज़ा देंगे। तो दोस्तों ये रियलिटी नहीं है। अभी नोट कर ले कौन से प्रोफाइल को वीज़ा अप्लाई नहीं करना चाहिए। अगर आपका प्रोफाइल जो है इस कैटेगरी में आता है तो आपको बिल्कुल अप्लाई नहीं करना चाहिए। वो कैटेगरी कौन सी है, इसके लिए वीडियो को एंड तक देखें। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो किन को नहीं अप्लाई करना चाहिए मैं शॉर्ट में ही बता दूंगा। मैक्सिमम जो यंग एज वाले हैं, जिनकी एज 18+ हो चुकी है, अभी अभी एडमिशन लिया है या एडमिशन नहीं लिया, +2 के बाद सोच रहे हैं मदर फादर के, क्योंकि बंदा सोचता है जी फादर की गवर्नमेंट जॉब है, फादर के अकाउंट में ये पैसा पड़ा हुआ है। बंदा एप्लीकेंट ये नहीं सोचता भाई फादर की जॉब के लिए तुम थोड़ी वापस आओगे, तुम्हारा उससे क्या लेना देना। तो वीज़ा आपके फादर मदर की जॉब के ऊपर नहीं मिलना, वीज़ा आपको आपके वापस आने के रीज़न के ऊपर मिलना है। तो आपका रीज़न नहीं बनता। आप कम से कम अगर ट्राई करना है तो कम से कम स्टडी वगैरह कर रहे हो तो अटैम्प्ट करो, फादर या मदर में से किसी एप्लीकेंट के साथ, तो थोड़े बहुत चांस है, नहीं तो 50% उस पर भी रिफ्यूज़ल आ रही है। एप्लीकेंट जिनकी सैलरी वगैरह अकाउंट में नहीं आ रही, उनका रिजेक्शन रेशो काफ़ी हाई है। चाहे आपने ITR लगाई हुई है 2 साल की, तो आपका जो रिजेक्शन रेशो है वो ज़्यादा है। उसमें क्या है कि सैलरी कम से कम अकाउंट में लेनी शुरू करो, 3 से 6 महीने अकाउंट में सैलरी आए। सेविंग आपके पास 3 से 5 लाख के आसपास अगर हो जाए तो अच्छी बात है। आपका जॉब के सारे डॉक्यूमेंट जो आप काम करें वो होने चाहिए। देखो गवर्नमेंट जॉब वालों को मैं कहूँगा आप अप्लाई कर लो, चाहे जो भी एज आपकी हो, वहाँ मैं बात नहीं कर रहा। नॉर्मली मैं बात कर रहा हूँ कि जो फाइनेंशियल जिनके वीक हैं उनके ऊपर रिजेक्शन रेशो बहुत बढ़ चुकी है। पेरेंट्स जो एप्लीकेंट हैं उनकी एप्लीकेशन पे रिज़ल्ट आ रहे हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपके अभी महीने से सैलरी अकाउंट में आ रही है, कईयों का ऐसा है जी अभी 1 महीने से सैलरी अकाउंट में आई है, 2 महीने से आई है, तो मेरे हिसाब से आपको कम से कम 3 नहीं तो पेशेंस है तो 6 मंथ की सैलरी अकाउंट में आने दो। और जिन्होंने अभी नई जॉब ज्वाइन की है उनके लिए भी रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि एप्लीकेंट तो क्या सोचता है कि अभी मैं फ्री हूँ, +2 कर लिया तो ऐसा करता हूँ कि मैं कहीं से जॉब का लेटर ले लेता हूँ, साथ में एक ITR भर लेते हैं और 1 महीने की सैलरी अकाउंट में डलवा लेते हैं। उससे कुछ नहीं होना, उससे भी जो रिजेक्शन रेशो है उसका कोई ज़्यादा पॉजिटिविटी में कन्वर्जन नहीं हो रहा। तो मतलब यंग एप्लीकेंट के लिए थोड़ा सा सोच के लगाने का टाइम है, क्योंकि इसमें रिजेक्शन रेशो काफ़ी बड़ी है। जो एज पर्सन है जहाँ पहले ट्रैवल है उनके लिए फिर भी टाइम ठीक है, लेकिन ये आपकी प्रेजेंट कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा आई है उनके पास, हाई कमीशन के पास लाइन लगी हुई है एप्लीकेशन की। तो वो क्या है कि प्रोसेसिंग का वर्कलोड ख़त्म करने के लिए अभी क्या है कि रिज़ल्ट के ऊपर थोड़ा सा स्पीड बनाने की तरफ हुए हैं। और अब ये मैं नहीं रीज़न कहता कि वो स्पीड होने की वजह से रिजेक्शन रेशो बढ़ जाता है, वो प्रोफाइल के हिसाब से, क्योंकि इतनी ज़्यादा एप्लीकेशन लगी ना जनवरी, आप शायद आपको ना पता हो, जैन फेब के बाद जब बॉर्डर का खुले फेब में, तो हर किसी ने बिना प्रोफाइल देखे एप्लीकेशन लगा दी। भी अभी बॉर्डर खुले हैं तो इन्होंने वीज़ा इतने ज़्यादा देने हैं कि हिसाब ही कोई नहीं होगा। वीज़े उन्होंने दिए, बट मैं हमेशा कहता हूँ कि अम्बेसी दोस्तों, आप अम्बेसी को ये मत समझो कि उन्होंने कोई एकदम से पहले टारगेट रख लिया कि अब पहले 1 लाख लोगों को या पहले 10,000 एप्लीकेंट को तो वीज़ा देना ही देना है। नहीं, वो प्रोफाइल के ऊपर वीज़ा देंगे। ये वीज़ा का कोई कोटा नहीं होता कि इतने वीज़ा हमने ग्रांट करने हैं विजिटर के। तो विजिटर जिसका प्रोफाइल है वो अनलिमिटेड कोटा है उनका, तो उनको वो वीज़े ग्रांट करते ही करते हैं। तो अब यंग एप्लीकेंट अगर आपके फाइनेंशियल अच्छे नहीं है तो भाई पैसे वेस्ट मत करो। हाँ, अब कईयों के आए हैं वीज़ा, जिनको उम्मीद भी नहीं थी उनके भी आए थे, बट वो नंबर इतना ज़्यादा नहीं है कि सारे लगाने लग जाओ। कम से कम ट्राई करना है, क्योंकि आई नो सभी ने कुछ ना कुछ आगे चल के स्टडी में कन्वर्ट कराना है या वो मिलने आना चाहता कोई ना कोई। अब मैं ये नहीं कहता कि आप ट्राई मत करो, आपको ट्राई करना चाहिए, ट्राई करके पता चलता, बट ट्राई कम से कम सॉलिड ग्राउंड के साथ करो कि आप अपने एंड से कोई कमी मत छोड़ो। अब अगर आप अपने एंड से कमी छोड़ रहे हो जल्दबाजी में कि सैलरी अकाउंट में नहीं ले रहे, सैलरी का एक सर्टिफिकेट लगा रहे हो साथ में ITR वर्क के, और सोच रहे हो कि अब वो वीज़ा दे देंगे, तो वो रिस्क तो आप ले रहे हो ना। तो अब रिस्क है तो रिस्क में वीज़ा भी आ सकता है, लेकिन ज़्यादातर रिफ्यूज़ल आएगी। फिर कम से कम रिस्क लेना है तो मैं आपको लास्ट पे टिप दे देता हूँ कुछ। रिस्क लेना है तो कम से कम
3 से 6 महीने सैलरी आपकी अकाउंट में आए, जॉब आपकी 6 महीने से पुरानी हो या कम से कम साल पुरानी हो, चल रही हो, आपके अकाउंट में सैलरी आ रही हो, आपके अकाउंट में कैश ट्रांजैक्शन कोई ज़्यादा ना आए, उसको अवॉइड करो। कम से कम 2 से 4 लाख आपके अकाउंट में पड़ा हो अगर आप सिंगल अप्लाई कर रहे हो। पेरेंट्स के जो फ़ंड है, पेरेंट्स की जो प्रॉपर्टी है, उसके कोई ज़्यादा मायने इस पे नहीं होते, वो आप ऐड ऑन में लगा सकते हो। बट आप फोकस सारा पेरेंट्स के प्रोफाइल पे मत लगाना कि फादर का प्रोफाइल ये है, फादर की गवर्नमेंट जॉब है, मदर गवर्नमेंट जॉब है, फादर टीचर है, मदर टीचर है, फादर आर्मी में है। तो आप इस बात को तो पहले ही सामने नोट कर लो कि फादर हैं जो है, ये उनका वीज़ा मिलेगा इस चीज़ से। फादर कुछ भी हो, फादर चाहे आपके कुछ भी हो, कोई भी सीनियर पोस्ट के ऊपर हो, उसके लिए आप वापस थोड़ी आओगे भाई। आप खुद से पूछो कि आपके फादर की जॉब का आपसे वापस ना आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। उनको थोड़ी कोई फ़र्क पड़ेगा, वो कर रहे हैं जॉब, आप थोड़ी कर रहे हो। तो थोड़ा इन चीज़ों को समझो कि दूसरे बंदे का प्रोफाइल आपके वीज़ा के लिए मायने तब रखेगा जब आप 18 से नीचे हो। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपको जो सक्सेस रेट है वो मिल सकता है। तो और वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज के लिए इतना ही, बाय।